हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जानेंगे कि थायराइड क्या है, इसके थायराइड हार्मोन क्या काम करता है, थायराइड से हमें क्या समस्या उत्पन्न होती है, थायराइड रोग होने के क्या कारण हैं, थायराइड रोग के लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, देर न कीजिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि थायराइड है क्या। इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं और समझते हैं। थायराइड गर्दन के निचले हिस्से, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में तितली नुमा एक ग्रंथि है। यह ग्रंथि ट्राई आयोडोथोरोनिन और थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जिसे हम थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन शरीर के कई गतिविधियों को नियंत्रित करती है, जैसे कि आपकी हार्टबीट रेट और कैलोरी की खपत करना इत्यादि। इसके कई सारे काम हैं। अब हम लोग जानते हैं कि थायराइड हार्मोन क्या काम करता है। थायराइड हार्मोन शरीर के प्रत्येक सेल्स और अंगों को नियंत्रित करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कैलोरी की खपत की दर को नियंत्रित करता है। इस तरह यह वजन घटाने और बढ़ाने में भी जिम्मेदार है। इसके अलावा हृदय गति को नियंत्रित करने में योगदान निभाता है। यह हृदय गति को तीव्र या धीमा कर सकता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह तापमान को घटा या बढ़ा सकता है और मांसपेशियों को सिकुड़ने की गतिविधि को नियंत्रित करता है। अब हम लोग जानते हैं कि थायराइड से हमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जब थायराइड ग्रंथि शरीर में जरूरत से ज्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बनाता है, तब थायराइड से जुड़ी कुछ समस्याओं का जन्म होता है, क्योंकि इससे पूरे शरीर का काम करने का संतुलन बिगड़ जाता है। साथ ही थायराइड में कैंसर युक्त कोशिकाओं को बनने या सूजन होने के कारण हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाएं थायराइड की समस्या से ज्यादा प्रभावित होती हैं। 0.5% पुरुषों की तुलना में 5% महिलाएं थायराइड रोगों की मरीज होती हैं। हाइपरथायरिज्म, इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा डिस्चार्ज होने लगता है। हाइपोथायरिज्म, इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि जरूरत से कम मात्रा में थायराइड हार्मोन को डिस्चार्ज करती है। अब बात करते हैं थायराइड कैंसर। यह स्थिति एंडोक्राइन कैंसर का खतरनाक रूप है। टिश्यू के आधार पर थायराइड कैंसर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है डिप्रेशियल थायराइड कैंसर, पैपिलरी थायराइड कैंसर और फॉलिक्यूलर थायराइड कैंसर के साथ होने पर डिफरेंशियल थायराइड कैंसर होता है। इस तरह का कैंसर उपकला या एपिथेलियमी कोशिकाओं के कारण होता है। दूसरा है एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। यह एक दुर्लभ और बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। केवल 2% कैंसर ही एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर होता है। इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। इस बीमारी में नई तरह की कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं, जो थायराइड टिश्यू से बिल्कुल अलग होती है। आमतौर पर यह कैंसर 60 या उससे अधिक उम्र के लोगों को होता है। अब जानते हैं कि थायराइड होने के क्या कारण हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थायराइड से जुड़े रोग होने के काफी सारे कारण हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर इस बीमारी से शुरुआती दौर में बचा जा सकता है। जरूरत से ज्यादा सोया प्रोटीन और कैप्सूल पाउडर का प्रयोग करना। दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी थायराइड हो सकता है। अधिक तनाव लेने से भी थायराइड होता है। आयोडीन की कमी या आयोडीन की अधिकता से भी थायराइड हो सकती है। धूम्रपान करते हैं, उससे भी थायराइड हो सकती है। यह आनुवांशिक रोग है। अगर आपके परिवार में किसी को थायराइड रोग है तो आपको भी थायराइड हो सकती है। गर्भावस्था के समय महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स में चेंजिंग आते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन प्रभावित हो सकती है। हाशियोमोटो रोग, ग्रेव्स रोग, ग्वाइटर जैसे कुछ खास रोग भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब अन्य कारण जान लेते हैं। जब प्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन का अधिक उत्पादन करने लगता है, तो थायराइड हार्मोन का उत्पादन अधिक होने लगता है। कैंसर का इलाज करते समय गर्दन के आसपास रेडिएशन थेरेपी होने के कारण
थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवर एक्टिव थायराइड ग्रंथि का इलाज करने में रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और हाइपोथायराइज्म हो जाता है। कैंसर, दिल और मनोरोग संबंधी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाएं जैसे कि कोर्डारोन, लिथियम, इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरल्यूकिन 2 आदि थायराइड हार्मोन के उत्पादन को कम कर देती है या फिर रोक देती है, जिसकी वजह से थायराइड से जुड़ी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सभी हार्मोन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर किसी भी हार्मोन में किसी एक तरह की दिक्कत आई तो यह थायराइड को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। थायराइड रोग के लक्षण: काम न करने के बावजूद भी थकान महसूस करना, खान पान पर ध्यान देने के बावजूद भी वजन को तेजी से बढ़ना या घटना जैसे कितने ही बदलाव शरीर में होते हैं, लेकिन शुरुआत में हम इसे हल्के में ले लेते हैं जो बाद में गंभीर बीमारी का संकेत निकलते हैं। थायराइड की समस्या भी कुछ ऐसी ही है। व्यक्ति का मूड, इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल, पाचन क्रिया, यौन शक्ति और मेटाबॉलिज्म आदि सभी चीजें थायराइड के नियंत्रण में होती हैं। यही कारण है कि जब आपका थायराइड सही तरीके से काम नहीं करता है तो सेहत बिगड़ जाती है और इससे आपको काफी क्षरण महसूस होने लगता है। हाइपरथायरायडिज्म के लक्षण अब हम लोग जानते हैं। जब थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं तब क्या लक्षण दिखाई देते हैं? चयापचय का दर अधिक हो जाता है, फलस्वरूप व्यक्ति का वजन कम होने लगता है और भूख अधिक होने लगती है। घबराहट होता है, हर बात पर चिड़चिड़ापन होता है, जरूरत से अधिक पसीना आने लगता है, कभी कभी हाथों में कंपन होने लगता है, बाल पतले होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, नींद नहीं आती, दस्त होने लगता है, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगती है, दर्द होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता देखी जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इस रोग में हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। अभी तक हमने जाना कि हमारे शरीर में थायराइड बढ़ जाती है तब क्या लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं, घट जाते हैं, तब क्या लक्षण दिखाई देंगे। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग हाइपोथायरायडिज्म के नाम से जानते हैं और इसके बारे में, इसके लक्षण के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें हार्ट बीट रेट कम हो जाता है, व्यक्ति हमेशा थकान महसूस करता है, अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है व्यक्ति को, थोड़े से बदलाव में ही सर्दी हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाने के कारण वजन बढ़ने लगता है, नाखून पतले हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, सामान्य से कम पसीना आता है, त्वचा में सूखापन आ जाता है और खुजली होने लगता है, मांसपेशियों में अकड़न और जोड़ों में दर्द होने लगता है, बाल जो है सामान्य से अधिक झड़ने लगता है, कब्ज हो जाता है, आंखों में सूजन हो जाती है, कोई भी चीज बार बार भूल जाता है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है, सोचने समझने में असमर्थ होने लगता है। महिलाओं में पीरियड साइकिल अनियमित हो जाती है, चेहरे और आंखों में सूजन हो जाती है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, महिलाओं में बांझपन आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि थायराइड रोग से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि थायराइड रोग से हम लोग बचाव कैसे कर। थायराइड रोग होने के कारणों को नियंत्रित करके हम लोग थायराइड रोग से बचाव कर सकते हैं। तनाव थायराइड के फंक्शन को बिगाड़ने बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डॉक्टर के मुताबिक बहुत सारे मरीजों का यह मानना है कि उनके जीवन में तनाव आने के बाद ही उन्हें थायराइड हुआ है, इसलिए तनाव से बचें। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन न करें। जो बाजार में पैकेट फूड जो मिलता है ना, उससे बचें। सोया उत्पाद ना खाएं, स्मोकिंग नहीं करें। इसके बाद मेडिटेशन करें। विटामिन ए की कमी की वजह से थायराइड की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यह वसा में घुलने वाली विटामिन T3 के लेवल को बढ़ाती है। लो सेलेनियम लीवर में T3 को T4 में बदलने का काम करता है। यह हमें सेलेनियम ऑटो इम्यून थायराइड समस्याओं से भी बचाता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन को बनाने में मददगार होता है। इसकी मात्रा कम या अधिक होने की वजह से थायराइड रोग उत्पन्न हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा और
आपने इस वीडियो में थायराइड से जुड़ी लगभग सारी जानकारी ले ली होगी। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ बच भी गया हो तो कमेंट में हमें अवश्य लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी को मदद करने के लिए ये वीडियो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।